जोहार नमस्कार। हम लोग इस वक्त राजधानी रांची में हैं और हमारे साथ जेएलकेम पार्टी के केंद्रीय सचिव और कोल्हान सेरनी बेबी महतो जी हैं। आप लोग का हम क्वेश्चन क्या करेंगे, आप लोग जानते ही होंगे अभी क्या विवाद चल रहा है। उन विवादों को लेकर जो अभी मीडिया में तरह तरह का प्रश्न उठ रहे हैं उनका जवाब लेंगे। और दीदी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको जोहार भैया, और चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। ये आप लोग के पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा है जैसे लग रहा है। नहीं, चल तो सभी सही रहा है और ऐसे थोड़ा बहुत तो होता है और थोड़ा बहुत होता ही है सब जगह। जो आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं एक दूसरे से, अभी ये जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे से लग रहा है, इसको अभी इस विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से तीनों गुनहगार हैं। जब तक इस बात का पूरा पुष्टि नहीं होगा, अभी तो ये संज्ञान में लिया हुआ है और उसके बाद पुष्टि होगा कौन गलत है कौन सही है। लेकिन इतना कहेंगे कि जो गलत है उन पर कार्यवाही होगा, जरूर होगा। अच्छा दीदी, अभी एक जो महिला के ऊपर जो महिला ने आरोप लगाए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं कि महिला गलत लग रहा है कि जो फरजांदा है और सुशीलदा है, कौन आपको सही लग रहा है? देखिए भैया, इसको अभी किसी को गलत भी नहीं कह सकते तीनों को, और ना ही सही कह सकते हैं। दोनों में से कुछ भी नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि जो महिला पे आरोप इस तरह से महिला जो ये की है, वो महिला का कॉल अभी तक नहीं आया, दूसरों से सुनने मिला है। और इन लोग भी, फिर इन लोग को फ़ोन किया गया, फ़ोन किए हम, तो इन लोग भी अपने स्तर से बोले। और उनके स्तर से एक दीदी फ़ोन की थी, वो दीदी खुद नहीं फ़ोन की थी, कोई और फ़ोन की थी। तो सब अपना-अपना पक्ष रख रहे हैं, सब अपना-अपना बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? सब तो अपने स्तर से सही है बोलेंगे कि हम सही है, सब तो सही है ये करेंगे। लेकिन अभी ये जाँच पड़ताल में है, जाँच होगा और कानूनी प्रक्रिया में चल रहा है, ये भी है। उसके बाद पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा उस टाइम। लेकिन जो मीडिया में प्रश्न उठ रहे थे कि आप लोग इतना दिन तक कुछ आप लोग मीडिया में क्यों नहीं बोल रहे थे, और फरजांदा भी या सुशीलदा भी अगर हम गलत नहीं है तो मीडिया में आकर क्यों नहीं बोल रहे थे? इस बहुत सारी चीज़ उठ रहे थे बात। उन लोग मीडिया में क्यों नहीं बोल रहे थे वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन शायद पार्टी के कोई या प्रवक्ता हो या आप लोग भी हो, कोई मीडिया में नहीं बोल रहे थे। देखिए भैया, दूसरों से सुनने मिला था, दूसरों से सुना हुआ बात जल्दी मीडिया में नहीं लाना चाहिए। उसमें किसी का ज़िंदगी का और किसी का मान-सम्मान का बात है, तो उसको मीडिया में जल्दी नहीं लाना चाहिए। इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे थे। और वो दीदी जो है, वो फ़ोन करके नहीं, दूसरा कोई बोली थी, दूसरा किसी से सुना हुआ बात को कैसे हम लोग मीडिया में लाएँगे बताइए? जो रजनी रवानी जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 10:30 बजे हम टाइगर के पास गए थे, क्या महिला अकेले थे कि और कोई उसमें साथ होंगे? इस विषय में नहीं जानकारी है भैया मुझे, क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूँ, उनसे मेरा कोई बात नहीं हुआ है अभी तक। तो इस प्रकार से यदि आपके पार्टी में होते रहे तो महिला कैसे जुड़ेंगे? महिला सुरक्षित है आपकी पार्टी में? भैया, लगभग पहला कदम से ही, शुरू से मैं जब पार्टी नहीं बना था तब से मैं यहाँ इसमें काम कर रही हूँ। हर आंदोलन में आपने मुझे देखा, लेकिन हमारे साथ ऐसे कभी नहीं घटना घटा है और किसी ने ऐसे बर्ताव नहीं किया है, ऐसे मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ है। और अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो अगर इसको कानूनी कार्रवाई अभी तो जारी है, चल रहा है। अगर ये सच है तो इस पर कार्रवाई किया जाएगा पार्टी की ओर से। तीनों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब जो गलत है उन पर होना चाहिए। तो आपके पार्टी में मतलब महिला सुरक्षित है बोलना चाह रहे हैं? अब दूसरों के बारे में क्या कहेंगे, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है भैया। हमारे पार्टी में इस तरह से, जैसे भैया लोग हैं, हम लोग प्रोग्राम भी करते थे, तो आज तक ऐसा कभी हम लोग ये नहीं किए हैं। ऐसे कभी हम लोग को हमेशा हमारा जैसे कहीं भी रहता है, एक छोटी बहन की तरह रखा जाता है। अपने सुशीलदा के साथ बेरमो चुनाव में वहाँ पे
मतलब कैंपेनिंग वगैरह करते थे तो सुशीला से मिलते भी रहते थे, तो जी। कैसा लगता था आपको? आपको लग रहा था कि ऐसा कभी किस प्रकार से इस प्रकार से जो उसे आरोप लगा है क्या मतलब इस प्रकार से बोल सकते हैं मतलब कि महिला के ऊपर? नहीं, उस टाइम जब हम लोग प्रोग्राम करते थे, जब बेरमो चुनाव के टाइम, तो हमारे साथ सुशील भैया 1-2 दिन गए थे प्रोग्राम में, बाकी दिन दूसरा जगह वो चले जाते थे और हमारे साथ दूसरे भैया रहते थे, हमारे चाचा रहते थे। तो सबसे ज़्यादा वो हमारा मान-सम्मान का ख़्याल रखते थे और बाकी नहीं जानते भैया, क्योंकि हमारे साथ ऐसे तो मैं तो बार-बार कह रही हूँ। अपने फर्जंदा से भी मिले होंगे जी, तो बिल्कुल। तो कैसा लगता है? नहीं, हमारे साथ उन्होंने भी कभी उनसे ज़्यादा ऐसे मुलाकात नहीं हुआ, बस कभी ऐसे कुछ प्रोग्राम वगैरह में मुलाकात होता है, स्टेज वगैरह में, बस इतना ही। क्या लगता है अगर फरजांदा को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है या पार्टी तो आपके पार्टी में कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है आपको अ, मुस्लिम चेहरा? देखिए भैया, अभी निष्कासित का बात तो अभी नहीं करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अभी इस बात का पुष्टि नहीं हुआ है कौन गलत है और कौन सही है। ये पुष्टि होने के बाद ये पता चल जाएगा और फिर उसके बाद आप लोग को तो खबर मिल ही जाएगा। अगर फरजांदा पार्टी छोड़ के जाते हैं तो आपको कैसा कैसे फील करेगा? नहीं, पार्टी छोड़ के तो नहीं जाएँगे, क्योंकि जब सब मिल कर के पार्टी को आगे बढ़ाएँ हैं तो कैसे छोड़ के चले जाएँगे। छोड़ के वो जाते हैं जो इस पार्टी में पार्टी को सींचने में काम नहीं, या फिर बीच में कभी आते हैं या फिर कुछ भी हो, लेकिन इतना है कि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएँगे, शायद। तो यदि आगे आपके पार्टी को किस प्रकार से आगे ले जाइएगा? आप लोग तो पार्टी तो खींचने में लगा है। रबड़ जानते हैं ना भैया? रबड़ को जितना दूर खींचिएगा ना और दूर खींच के छोड़ दीजिएगा ना तो उतना ज़ोर से लगता है। तो हमारा पार्टी को जितना कोई खींच रहा है ना, और जैसे कि कुछ भी चीज़ को मान के चलिए तो खींच रहा है, तो सोच लीजिए कि ये हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, जाएँगे कि नहीं, पार्टी को ले जाएँगे नहीं, हमारा पार्टी आगे की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए खींचने का प्रयास किया जा रहा है। आज आपकी पार्टी के एक केंद्रीय महासचिव आसू में शामिल हो गए। पुराने नेता थे, झारखंड आंदोलनकारी थे, क्या कहेंगे? बधाई देंगे कि नहीं? जहाँ भी रहे अच्छा से रहे, जो भी पार्टी में रहे, और वो उनका अपना व्यक्तित्व राय है, वो कौन-सा कहाँ रहेंगे, वो हमारे पार्टी में रहेंगे कि अलग पार्टी में रहेंगे, वो अपना व्यक्तित्व राय है उनका। बाकी इतना कहेंगे कि जहाँ रहेंगे अच्छे से रहें। आगे पूरे जेलकेम परिवार को क्या कहेंगे? पार्टी में सब कुछ क्या चल रहा है, थोड़ा संदेश दे दीजिए। पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है, इसको सोच-सोच कर कोई बहुत कुछ सोचते हैं कि पार्टी में क्या चल रहा है, क्या नहीं, थोड़ा खुलासा कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। हम लोग को अपना काम करते रहना है, हम लोग को अपना आगे बढ़ते रहना है, और इसका प्रशासन के द्वारा इसका जांच पड़ताल चल रहा है, और जांच पूरी तरह से जांच होने के बाद ये जिस तरह से सोशल मीडिया में सारी बातें आ चुकी है, उसी तरह से वो बात भी सोशल मीडिया में आ जाएगा और पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि दोषी कौन है, और जो दोषी है उन पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे, उनको क्या करना है उन पर। अगर इस प्रकार से आप लोग छोटी-छोटी गलती आप लोग को पार्टी में होते रहेगी तो केंद्र टाइगर जयराम माता के ऊपर तो बर्डन आते रहेगा, तो क्षेत्र में कैसे काम करेंगे? भैया हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और अभी से नहीं, शुरू से ही हमारे पार्टी में बहुत तरह से मतलब बाधाएं आई है, तो हर बाधा को लांघ के पार किया है सबने मिलकर। तो इसमें भी ये भी पार हो जाएगा, पार ऐसे होगा कि पुष्टि तो हो जाएगा ना भैया, तब पार हो जाएगा। और क्या कहेंगे तो आपको नहीं लगता है धीरे-धीरे पूरे झारखंड का बर्डन है, फिर पार्टी में इस प्रकार से कोई गलत होता है तो उसका भी बर्डन, कितने बर्डन सहेंगे अकेले? सबका पूरे झारखंड का भार उसके ऊपर। चुनाव लड़ते हैं डुमरी से, चुनाव जीतते हैं डुमरी से, लेकिन पूरे जितने 80 विधानसभा चल के वहाँ चल जाते हैं समस्या सुनाने के लिए। फिर आपके क्षेत्र में आपके पार्टी के ही लोग इस प्रकार से कुछ चीज़ आ जाती है, उसमें भी जयराम महतो के ऊपर सब मीडिया वाला, विपक्ष वाला सब घेर रहे हैं जयराम महतो। वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, इसीलिए शायद बोला जा रहा है उनको, लेकिन
इतना है कि अच्छा मान भैया आज एक विधायक ही नहीं, सबका उम्मीद है, हर युवाओं का, हर झारखंडियों का, हर गरीब शोषित परिवार का उम्मीद है। ये बताइए, अगर पार्टी में कोई अधिक आप लोग का पार्टी के लोग अगर गलती है तो जयराम महतो ये के ऊपर ये जाना चाहिए। देखिए अगर किसी का गलती है तो उनके ऊपर क्यों जाना चाहिए, उनके ही ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष चला तो जयराम महतो के ऊपर आरोप लगा, जेल कैंप पार्टी के जयराम महतो के पार्टी के ये थे, फला देखना कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम है कि कहाँ से एक नुक्स निकालेंगे, एक होता है ना कि चींटी वाला भी गड्ढा निकालेगा ना, मिल जाएगा ना, तो विपक्ष वो होता है चींटी का भी गड्ढा मिलेगा तो उसको उंगली कर करके ना उस गड्ढा को बढ़ा कर देना है, वही होता है। कुछ सालों पहले जिस पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जो उस समय जो आरोप लगा था, जो भी था वीडियो उसमें स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे थे, न कि कांग्रेस के ऊपर। राहुल गांधी के ऊपर तो आरोप नहीं लग रहे थे, लेकिन आपके पार्टी में डायरेक्ट जयराम महतो के ऊपर आरोप लग रहा है। क्योंकि सब कोई देख रहे हैं कि ये पार्टी बन के तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीना भी नहीं हुआ है लगभग, ठीक है। पार्टी रजिस्ट्रेशन होके पहले तो जेबी केसेस ही था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, अभी ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बना है। तो इतने कम समय में इतना पूरा झारखंड में परचम लहराना इस पार्टी का, तो ये सब देख के थोड़े कोई सह सकते हैं। ठीक है दीदी, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, धन्यवाद।